1. प्रश्न ए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 to 60 शब्दों में दें। क्या आपको लगता है कि उद्यमिता में नवाचार की कोई भूमिका है? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें नवाचार पर आधारित उद्यमिता के प्रकार। 1. ए, निश्चित रूप से, नवाचार उद्यमिता का अभिन्न अंग है क्योंकि यह रचनात्मकता, समस्या समाधान और बाजार में व्यवधान को बढ़ावा देता है। नवाचार में निहित उद्यमिता के प्रकारों में तकनीकी उद्यमिता शामिल है, जो तकनीकी प्रगति की विशेषता है। सामाजिक उद्यमिता, सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना। और टिकाऊ उद्यमिता, पर्यावरण के अनुकूल समाधानों पर केंद्रित है। प्रत्येक प्रकार अलग अलग तरीकों से परिवर्तन लाने और मूल्य बनाने के लिए नवाचार का लाभ उठाता है। 1. प्रश्न बी, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 40 to 60 शब्दों में दें। क्या कोई सफल उद्यमी बन सकता है या कुछ ऐसे गुण हैं जो उसे सफल बनाते हैं? एक उद्यमी सफल होने के किन्हीं 4 लक्षणों की व्याख्या करें। उद्यमी 1. बी, हालांकि कोई भी संभावित रूप से एक सफल उद्यमी बन सकता है। कुछ खास लक्षण किसी की संभावनाओं को काफी बढ़ा देते हैं। 4 महत्वपूर्ण लक्षणों में लचीलापन, असफलताओं से उबरने की क्षमता, अनुकूलन क्षमता, बदलती परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ने और विकसित होने की इच्छा, रचनात्मकता, अद्वितीय विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता, और दृढ़ता, चुनौतियों के बावजूद परियोजनाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता शामिल हैं। ये लक्षण उद्यमियों को बाधाओं से निपटने और अवसरों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाते हैं। प्रश्न ए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 to 60 शब्दों में दें। सामाजिक उद्यमिता क्या है? सामाजिक क्षेत्र में शामिल कदमों का उल्लेख करें। उद्यमिता 2. सामाजिक उद्यमिता उद्यमिता का एक रूप है जो सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है। इसमें किसी समस्या की पहचान करना, एक अभिनव समाधान विकसित करना, एक स्थायी व्यवसाय मॉडल बनाना, संसाधन जुटाना, समाधान लागू करना और प्रभाव को मापना शामिल है। लक्ष्य वित्तीय स्थिरता पैदा करते हुए सकारात्मक बदलाव लाना है। 2. प्रश्न बी, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 70 से 90 शब्दों में दें। सामाजिक उद्यमिता विभिन्न समस्याओं की पहचान करती है और एक का चयन करती है। ये ढूंढता है वैकल्पिक समाधान खोजने के लिए तकनीकें और संसाधन तथा संभावित रास्ते ढूंढना समस्या का समाधान। यदि आप दिए गए कथन से सहमत हैं तो किन्हीं 2 सामाजिक का उल्लेख करें। कुछ सामाजिक उद्देश्यों के लिए काम करने वाले उद्यम और बताएं कि वे कैसे सुधार कर रहे हैं लोगों का जीवन। 2. बी, निश्चित रूप से, सामाजिक उद्यमिता नवीन समाधानों के साथ सामाजिक मुद्दों को लक्षित करती है। ऐसा ही एक उद्यम सोलर सिस्टम है, जो प्रत्यक्ष बिक्री नेटवर्क के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करके आजीविका और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार करके ग्रामीण अफ्रीका में महिलाओं को सशक्त बनाता है। दूसरा है एम्ब्रेस इनोवेशन, जो विकासशील क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर से निपटने के लिए कम लागत वाले शिशु वॉमा की पेशकश करता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि नवजात शिशुओं को महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता मिले। ये उद्यम दिखाते हैं कि कैसे रचनात्मक दृष्टिकोण सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देकर गंभीर सामाजिक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। लिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 70 to 80 शब्दों में दें। उद्यमिता किसी भी समय और किसी भी उम्र में शुरू हो सकती है और आगे बढ़ाई जा सकती है। उद्यमी के लिंग की परवाह किए बिना इस कथन के आलोक में नाम की पहली पीढ़ी, एक युवा और एक महिला उद्यमी अपने बारे में विस्तार से बता रहे हैं। उद्यमशीलता यात्रा
3. निश्चित रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमी का एक प्रमुख उदाहरण स्टीव जॉब्स हैं, जिन्होंने प्रौद्योगिकी उद्योग में क्रांति लाते हुए अपने माता पिता के गराज में एप्पल इंक की सह-स्थापना की। मार्क जुकरबर्ग युवा उद्यमशीलता का प्रतीक हैं। उन्होंने अपने कॉलेज के छात्रावास के कमरे से फेसबुक की स्थापना की और सोशल मीडिया को उस रूप में आकार दिया जैसा हम जानते हैं। जहां तक एक महिला उद्यमी की बात है, ओपरा विनफ्रे एक पथ प्रदर्शक हैं, जिन्होंने साधारण शुरुआत से एक मीडिया साम्राज्य का निर्माण किया। अपने अथक दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता के साथ मीडिया उद्योग में लैंगिक बाधाओं को पार किया। 3. प्रश्न बी, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 70 to 80 शब्दों में दें। आवश्यकता, चाह और मांग बहुत समान अवधारणाएं हैं, फिर भी वे भिन्न हैं। व्याख्या करना इन अवधारणाओं को उदाहरणों की सहायता से। 3. विपणन में आवश्यकताएं, इच्छाएं और मांगें अलग अलग होती हैं। आवश्यकताएं भोजन, आश्रय और कपड़े जैसी बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं हैं। इच्छाएं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट उत्पादों या सेवाओं की इच्छाएं हैं। उदाहरण के लिए, परिवहन की आवश्यकता वाले किसी व्यक्ति को कार चाहिए हो सकती है। मांगें तब उत्पन्न होती हैं जब इच्छाएं क्रय शक्ति द्वारा समर्थित होती हैं, जैसे कार खरीदने की क्षमता। 4. प्रश्न ए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दें। विचार नवाचार की कुंजी है। किसी भी प्रकार का निर्माण करने के लिए नए विचारों का होना आवश्यक है सुधार के लिए। परिवर्तन, दिए गए कथन के आलोक में विचार स्पष्ट कीजिए पीढ़ी और उसका महत्व। विचार उत्पन्न करने की किन्हीं दो तकनीकों पर भी चर्चा करें। 4. विचार वास्तव में नवाचार की नींव के रूप में काम करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और सुधार लाते हैं। विचार सृजन विशिष्ट चुनौतियों या अवसरों को संबोधित करने के लिए नई अवधारणाओं या समाधानों पर विचार मंथन और अवधारणा बनाने की प्रक्रिया है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए विचारों के बिना ठहराव उत्पन्न होता है, जिससे विकास और उन्नति में बाधा आती है। विचार उत्पन्न करने की दो तकनीकें हैं, विचार मंथन और माइंड मैपिंग। विचार मंथन में व्यक्तियों का एक समूह शामिल होता है जो आलोचना के बिना विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है, जिससे विविध प्रकार की अवधारणाएं उभरने की अनुमति मिलती है। दूसरी ओर, माइंड मैपिंग में विचारों को पदानुक्रमित तरीके से व्यवस्थित करना, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना और विभिन्न विचारों के बीच संबंधों को उजागर करना शामिल है। दोनों तकनीकें रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती हैं और नवीन समाधानों की खोज की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे वे प्रगति और सुधार की दिशा में विचार निर्माण के लिए अपरिहार्य उपकरण बन जाती हैं। पॉइंट 4. प्रश्न बी, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दें। सफल उद्यम रोजगार सृजन करके अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करते हैं और सामान और सेवाएं प्रदान करना। ये उद्यम अलग अलग और अनेक में काम नहीं कर सकते, समय समय पर सरकार से भी समर्थन की आवश्यकता होती है। आपको सूचीबद्ध करना और चर्चा करना आवश्यक है उद्यमियों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं। 4. विभिन्न सरकारी योजनाओं का उद्देश्य उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने और बढ़ाने, आर्थिक विकास में योगदान देने में सहायता करना है। एक प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया योजना है, जो स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, कर लाभ और आसान नियामक अनुपालन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त मुद्रा योजना जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करती है। एक अन्य योजना स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम है,
जो ऋण और सहायता सेवाएं प्रदान करके महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की सुविधा प्रदान करता है। ये योजनाएं उद्यमिता के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दें। 21 सदी प्रौद्योगिकी की सदी है। साथ काम करने की हमारी क्षमता सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) हमारे जीवन को बहुत कुछ बना रही है आसान। इस कथन पर विचार करते हुए बताएं कि कैसे KVIC PMEGP पोर्टल और माय MSME उद्यमियों का जीवन आसान बना रहे हैं। 5A 21 सदी में प्रौद्योगिकी ने उद्यमिता सहित हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में क्रांति ला दी है। KVIC PMEGP पोर्टल और माई MSME प्लेटफॉर्म इस बात के प्रमुख उदाहरण हैं कि कैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उद्यमियों के जीवन को सरल बना रही है। ये प्लेटफॉर्म कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे ऑनलाइन पंजीकरण, वित्तीय योजनाओं तक पहुंच, बाजार की जानकारी और नेटवर्किंग के अवसर। उद्यमी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपने आवेदनों को ट्रैक कर सकते हैं और इंटरनेट एक्सेस के साथ कहीं से भी आसानी से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, ये प्लेटफॉर्म प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं, कागजी कार्रवाई को कम करते हैं और पारदर्शिता बढ़ाते हैं, जिससे अंततः उद्यमियों के लिए समय और प्रयास की बचत होती है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर KVIC PMEGP पोर्टल और माई MSME उद्यमियों को अपने व्यवसाय के विकास और नवाचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए सशक्त बनाते हैं। 5 प्रश्न B निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दें। एक उद्यमी के लिए उपलब्ध निम्नलिखित संसाधनों की व्याख्या करें। 1 स्किल इंडिया पोर्टल, 2 स्टार्टअप इंडिया, 3 सिडबी उद्यमी मित्र, 5A B सिडबी उद्यमित्र उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो उनकी वित्तीय जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है। इस पोर्टल के माध्यम से उद्यमी अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। इनमें ऋण, क्रेडिट सुविधाएं और परियोजना रिपोर्ट और व्यावसायिक योजनाएं तैयार करने में सहायता शामिल है। सिडबी उद्यमित्र जटिल वित्तीय परिदृश्य से निपटने में मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान करता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उद्यमी सोच समझकर निर्णय लें। इस संसाधन का लाभ उठाकर उद्यमी अपने वित्त का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे व्यवसाय की वृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अतिरिक्त मंच महत्वाकांक्षी और स्थापित उद्यमियों को वित्तीय संस्थानों और निवेशकों के साथ जोड़कर पूंजी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर उद्यमशीलता को बढ़ावा। प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दें। उद्यमिता में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद आपकी मित्र एक व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रही है, उसका खुद का उद्यमशीलता उद्यम है, लेकिन चूंकि उद्यमिता उसके लिए नई है, इसलिए वह पहले अन्य उद्यमियों का अवलोकन करना चाहता है। इस प्रक्रिया में उसे आपकी सहायता की आवश्यकता है। उसकी मदद करो। आपके आसपास के 5 उद्यमियों के नाम सुझाएं और वे आजीविका के लिए क्या करते हैं। यह भी पहचानें कि वे किन संसाधनों का उपयोग करते हैं और व्यवसाय में उन्हें किन जोखिमों का सामना करना पड़ता है। 6A निश्चित रूप से यहाँ 5 उद्यमी और उनके उद्यम, उनके संसाधन और जोखिम हैं। 1 सारा पटेल ***
सारा कारीगर पेस्ट्री में विशेषज्ञता वाली एक बुटीक बेकरी चलाती है। वह मार्केटिंग के लिए व्यावसायिक रसोई स्थान, बेकिंग उपकरण और सोशल मीडिया का उपयोग करती है। जोखिमों में सामग्री की लागत में उतार चढ़ाव और उपभोक्ता के स्वाद में बदलाव शामिल हैं। 2. माइकल गुयेन **** माइकल एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का मालिक है, जो डिजाइनरों और विपणक की एक टीम को नियुक्त करता है। उनके संसाधनों में विश्लेषण और सहयोग के लिए सॉफ्टवेयर टूल शामिल हैं। जोखिमों में ग्राहक को बनाए रखना और उभरते डिजिटल रुझानों के साथ अपडेट रहना शामिल। जॉनसन **** एमिली एक स्वतंत्र लेखन व्यवसाय संचालित करती है, जो व्यवसायों को सामग्री निर्माण सेवाएं प्रदान करती है। वह ग्राहकों के लिए अपने लैपटॉप, इंटरनेट एक्सेस और नेटवर्किंग पर निर्भर रहती है। जोखिमों में असंगत आय और संभावित परियोजना रद्दीकरण शामिल हैं। 4. डेविड थॉम्पसन **** डेविड एक रियल एस्टेट निवेशक है, मकान बदलता है और किराए की संपत्तियों का प्रबंधन करता है। उनके संसाधनों में वित्तपोषण, ठेकेदारों और रियल एस्टेट एजेंटों तक पहुंच शामिल है। जोखिमों में बाजार में उतार चढ़ाव और संपत्ति रखरखाव की लागत शामिल है। 5. जेनिफर ली **** जेनिफर एक ऑनलाइन फैशन बुटीक चलाती है, जो थोक विक्रेताओं से ट्रेंडी कपड़े खरीदती है। वह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया विज्ञापन और इन्वेंट्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। जोखिमों में इन्वेंट्री प्रबंधन चुनौतियां और बड़े खुदरा विक्रेताओं से प्रतिस्पर्धा शामिल है।